नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर आज लगातार तीसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की पूछताछ होगी और इससे पहले भी कल यानी कि मंगलवार को सोनिया गांधी से करीब 6 घंटे पूछताछ की गई, जिसके विरोध में देश के कई जिलों में सोनिया गांधी की ईडी के पेशी के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता पेशी के विरोध में विजय चौक पर धरने पर बैठे, जिसके जवाब में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के करीब 50 सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और आज भी सोनिया गांधी से पूछताछ पर कांग्रेस फिर पूरे देश में सत्याग्रह करेगी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय में सभी बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई है और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में संसद भवन में भी सांसदों को भी मीटिंग होने की जानकारी है। तो क्या नेशनल हेराल्ड केस है, ये आपको बता देते हैं। 1938 में कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड बनाई थी। तो नेशनल हेराल्ड केस क्या है वो आपको समझा देते हैं। एजेएल के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था और एजेएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बकाया था। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने एजेएल को बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था और 2010 में कर्ज खत्म करने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी भी बनाई गई। वहीं वाईआईएल में राहुल सोनिया गांधी की 38% हिस्सेदारी थी और वाईआईएल को एजेएल के 9 करोड़ शेयर दिए गए थे। तो बदले में यंग इंडिया को एजेएल की देनदारी चुकानी पड़ी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा आज दूसरे दिन की पूछताछ की जानी है। अकबर रोड पर इस वक्त मौजूद हैं और ये वही रास्ता है जहां से जो कांग्रेस मुख्यालय शुरू होता है, यानी अकबर रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको सुरक्षा के इंतजाम दिखा दे कि क्या कुछ यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये वो सड़क है जहाँ से जो तमाम नेता हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस मुख्यालय की तरफ जाते हैं, अकबर रोड। तो यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं उनकी भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई है। और अकबर रोड का अभी कैसे मैं आपको हाल दिखा दे कि सड़क पर कितने लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक सिर्फ पुलिस की बैरिकेडिंग और पुलिस जवानों की डिप्लॉयमेंट ही नजर आ रही है, क्योंकि कल जब सोनिया गांधी ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए गई थी तो उसके बाद जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतर गए थे, जिसके बाद पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी उन कार्यकर्ताओं को वापस कांग्रेस मुख्यालय भेजने में। लगभग 200 से भी ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता और सांसदों को डिटेन किया गया था। तो ऐसे में सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए पुलिस आज सुबह से ही अलर्ट मोड पर है। जर्नलिस्ट दिलीप के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सोनिया गांधी से आज एक बार फिर से ईडी सवाल करेगी, तीसरी बार ये सवाल होंगे। उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो नाराज हैं। कल हमने देखा था कि 50 से ज्यादा सांसदों ने विजय चौक के बाहर प्रदर्शन किया था और वो मार्च करके राष्ट्रपति भवन जाना चाहते थे, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे और उन्हें डिटेन किया गया था। इसके अलावा एक बड़ी तस्वीर जो विवादित सामने आई वो ये सामने आई कि बीवी श्रीनिवास जो कांग्रेस के यूथ विंग के नेता हैं उनके साथ बदसलूकी की गई, ऐसा कांग्रेस ने आरोप भी लगाया और वीडियो भी आया। जिसके बाद आज की तस्वीर भी दिल्ली में हंगामे वाली हो सकती है, कांग्रेसी कार्यकर्ता हंगामा कर सकते हैं। और क्या कुछ सूरत हाल है दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर और साथ साथ सुरक्षा को लेकर, वो हम आपको बता रहे हैं। मैं इस समय दिल्ली में मौलाना आजाद रोड पर मौजूद हूँ। मेरे ठीक एक तरफ अगर मैं ये वाली लेन आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप सुरक्षा अवस्था देखेंगे चाक चौबंद है और यहाँ अकबर रोड का ये हिस्सा है जहां एआईसीसी यानी कांग्रेस का मुख्यालय है। लेकिन अगर ठीक इस तरफ जाएं तो यहां दिखाते हैं, ये जो रास्ता है आगे कनेक्ट होता है जनपद की तरफ और जनपद जो है वहां सोनिया गांधी का आवास है। सोनिया गांधी 11 बजे के आसपास ईडी दफ्तर के लिए रवाना होंगी और इस बीच प्रदर्शन चाहे ईडी दफ्तर के आसपास हो या फिर
कांग्रेस मुख्यालय के आसपास हो, कांग्रेसी कार्यकर्ता कर सकते हैं, जिसके चलते ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। और कल भी 250 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, 50 से ज्यादा सांसद हिरासत में लिए गए थे और आज भी उसी तरह की तैयारी है। अगर मैं ठीक इस तरफ यहां से दिखाने की कोशिश करूं तो दिल्ली पुलिस की बसेस आपको नजर आएंगी। इन्हीं बसों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कल भी ले जाया गया था। हालांकि आज की स्थिति और बड़ी चुनौती लेकर आई है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि एक तरफ सोनिया गांधी को ईडी के सामने जाना है, 55 सवालात उनसे अब तक हो चुके हैं और आगे की जो पूछताछ है वो उनसे नेशनल हेराल्ड केस में होगी। वो सवाल भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि दूसरी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने ये है, कल ही कांवड़ यात्रा समाप्त हुई है और देश की राजधानी से जो बॉर्डर्स टच होते हैं, चाहे हम गुड़गांव वाले बॉर्डर की बात करें, जीटी करनाल बाईपास की बात करें या दिल्ली यूपी बॉर्डर की बात करें, वहां पर ट्रैफिक हैवी होने की वजह से कुछ जगहों से जाम की खबरें भी हैं। इसीलिए चाहे मौलाना आजाद रोड हो, चाहे अकबर रोड हो, चाहे मान सिंह रोड के आसपास जहां ईडी का दफ्तर है वो हो, जनपद हो, इन रास्तों को अवॉइड करने के लिए दिल्ली पुलिस ने आग्रह किया है लोगों से और इसके बारे में सोशल मीडिया पर भी लगातार दिल्ली पुलिस पोस्ट कर रही है कि इन रास्तों को अवॉइड किया जाए, जिससे जाम से आप लोग बच सकते हैं। दिल्ली में कैमरामैन अवधेश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।